स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पर। आज हम ज्योग्राफी में अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो है नदियाँ। आज हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब नदियों के बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम, आबहवा तंत्र, ठीक है। भी ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले ये पता होना है रिवर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। रिवर सिस्टम क्या होता है भी जो हमारा नदी है, जैसे हमने बोलते गंगा बोलते हैं, गंगा नदी। अब गंगा नदी बनी कैसे, उसी को बोलते हैं रिवर सिस्टम, ठीक है। गंगा नदी देखो कैसे बनती है। एक बड़ी नदी आती है, इसमें ना छोटी छोटी सहायक नदियाँ जुड़ती हैं आके, इसके बीच में क्या होती है, छोटी छोटी आके सहायक नदियाँ जुड़ती हैं, ठीक है। जब एक बड़ी नदी में छोटी छोटी आके सहायक नदी जुड़ती है ना, इस सारे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, रिवर सिस्टम, नदी तंत्र, ठीक है। और जहाँ पे ये अपना पानी बचाती है ना, ये इस एरिया में पानी बचा रही है ना, इस क्षेत्र में पानी बचा रही है, इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया बोलते हैं, ठीक है। इसी एरिया को क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया, जहाँ पे अपना वो पानी बचा रही है, ठीक है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन, बेसिक क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके। हमारे जो इंडिया में भारतीय नदी तंत्र, दो तरह के नदी तंत्र, एक तो हिमालयन नदी है, दूसरा प्रायद्वीपी नदी तंत्र, ठीक है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, और एक है हिमालयन रिवर सिस्टम। ये दो रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे हिमालय रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। और जो कल का लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे हम प्रायद्वीपी नदी तंत्र के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। अब नदी तंत्र के पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए विभिन्न डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, नदी कैसे बनाती है, ठीक है। देखो एक तो बनाती है सबसे पहले डेंट्राइट जो नदी का तंत्र होता है वो कैसा होता है, ऐसे लगता है भी एक पेड़ है, पेड़ की ऐसे क्या निकल रही है, शाखाएं निकल रही हैं, ठीक है। पेड़ की ऐसे शाखाएं निकल रही हैं, ब्रांचेस ऑफ ट्री, इस टाइप के पैटर्न जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डेंट्राइट, ठीक है। रिसेंपल द ब्रांचेस ऑफ ट्री, एक पेड़ की शाखा जैसे दिखता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डेंट्राइट। अगला है टेरियल्स। अब टेरियल्स कैसे होती हैं टेरियल्स नदी वो होती है जिसमें 90 डिग्री में अलग अलग नदी जुड़ती है। ऐसे एक नदी जा रही है, इसमें 90 डिग्री आके नदी जुड़ गई, इसमें भी 90 डिग्री पे आके नदी जुड़ गई। ऐसे एक नदी जा रही है, इसमें 90 डिग्री पे आके क्या जुड़ रही है, नदियाँ जुड़ रही है, ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। उस तरह की नदी को बोलेंगे टेरियल्स नदी, ठीक है, टेरियल नदी पैटर्न। अगला क्या है, रेडियल नदी का पैटर्न कैसे होता है, रेडियल होता है, देखो एक ऐसे हमारा पहाड़ होता है, अब पहाड़ में से ना नदियाँ निकलती है, ऐसे ऐसे रेडियली बाहर निकलती है। ये पहाड़ है हमारा, ठीक है, ये पहाड़ है, और इसके ना ऐसे आसपास से क्या निकलती है, नदियाँ निकलती है बाहर को, काफ़ी नदियाँ निकलती है बाहर को। इस पैटर्न को बोलते हैं रेडियल पैटर्न बोलते हैं। रिवर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम सेंटर डोम पीक, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, रेडियल। नदी एक केंद्र शिखर से निकलती हैं, ठीक है। अगला है इसका जब उल्टा हो जाता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, ठीक है। एक केंद्र में जब नदियाँ आती हैं, ठीक है, ऐसे नदियाँ आके एक केंद्र में आ जाए, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, ठीक है। रिवर ड्रेनिंग देयर वाटर इनटू सेंट्रल लेक और डिप्रेशन, नदी अपना पानी एक केंद्र में बहाती हैं, ठीक है, एक केंद्र में अपना सारा पानी बहा देती हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम। ऐसे ही होते हैं हमारे अलग अलग तरह के ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी देख लो रेक्टेंगुलर पे भी ऐसे 90 डिग्री में बनता है और ऐसे लगता है कि रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। ये होते हैं 5 तरह के हमारे ड्रेनेज पैटर्न्स। अब पढ़ते हैं हम एक एक करके नदियों के बारे में, ठीक है। अभी हमने पढ़े 2 तरह की नदियाँ होती है, एक तो हिमालयन नदी होती है, एक दूसरी प्रायद्वीपी पठार नदी है। अब इनमें कुछ अंतर है, वो अंतर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो जो हमारी हिमालयन रिवर्स है ना, ये 12 मासी है, ठीक है, 12 महीने इसमें पानी रहता ही रहता है, ठीक है, 12 महीने। पर जो हमारी पेनिनसुलर है ये क्या है, मौसमी, ठीक है, मौसमी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हिमालयन रिवर्स है ना, जो हमारी हिमालयन नदियाँ हैं वो कहाँ से निकलती है, वो निकलती हैं ग्लेशियर से, ठीक है। वो किससे निकलती है, ये अपना पानी ग्लेशियर से लेती हैं, ग्लेशियर का पानी कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए ये कहते हैं 12 मासी। पर जो पेनिनसुलर रिवर है ये पानी अपना कहाँ से लेती है, ये अपना पानी लेती हैं सीज़न से, रेन से लेती हैं, ठीक है। बारिश जब पड़ती है तब क्या होता है, इसमें पानी आ जाता है, जब बारिश नहीं होती तो इसमें पानी नहीं आता। इसलिए जो पेनिनसुलर रिवर होती है वो कैसी होती है, मौसमी, कभी होता है इसमें पानी, कभी नहीं होता, ठीक है। जो हिमालयन रिवर होती है ना, इनका जो समुद्र तक लंबाई ज़्यादा होती है, इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, ठीक है। ये लंबे ही होती हैं, कौन सी, हिमालय रिवर। जो ये वाली होती है छोटी होती है, ठीक है। ये क्या होती है, लंबी होती है, लॉन्ग कोर्स होता है इनका, समझ गए। चलो अब जो नेक्स्ट है वो है, हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम हिमालय रिवर्स में अब चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हिमालय रिवर्स। 3 तरह के हिमालय रिवर्स है इंडिया में, एक तो द इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ठीक है। ये 3 तरह की रिवर सिस्टम्स हैं।
और इनकी सहायक नदियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और जो हमारी प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ वो कौन सी हैं? एक तो वेस्टर्न घाट में निकलती हैं, एक तो वेस्टर्न घाट में पानी डालती हैं अरेबियन सी में, और दूसरी बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है नर्मदा, तापी, गोदावरी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम हमारी सबसे पहले रिवर सिस्टम से, द इंडस रिवर सिस्टम। इंडस जो हमारी नदी है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जो हमारी इंडस है ना, इंडस ट्रिब्यूटरी क्या होती है? जो एक ऐसे नदी आ रही होती है ना बड़ी, इसके साथ में आके जो सहायक नदियाँ होती हैं उसी को क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। सहायक नदियों को क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी। ऐसे आके नदियाँ जुड़ जाती हैं, इसी को बोलते हैं सहायक नदियाँ। इसी को क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज बोलती हैं, और सहायक नदियाँ बोलते हैं। ठीक है, अब इंडस की कितनी सहायक नदियाँ हैं? 5 सहायक नदियाँ। कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज। ये 5 किसकी सहायक नदियाँ हैं? इंडस की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ये सारे मिलके फिर क्या बना देती है? इंडस बना देती हैं। ठीक है, अब देखो इंडस कैसे चलती है। इंडस जहाँ से निकलती है, यहाँ पे क्या है? मानसरोवर लेक। एक यहाँ पे क्या है? मानसरोवर लेक। ठीक है, मानसरोवर लेक से निकलती है हमारी इंडस। फिर वो जहाँ पे आती है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आती है और यहाँ से इंडस निकलती है। और जम्मू कश्मीर में छोटी छोटी नदियाँ जुड़ती हैं। 3 छोटी नदियाँ याद करनी है, एक तो सायोक, एक नुब्रा, एक गिलगित। ये 3 नदियाँ तो हमारी इस साइड से जुड़ती हैं। ठीक है, और एक जो नदी है जास्कर, ये हमारी जुड़ती है लेफ़्ट साइड से। 3 नदियाँ जो ऊपर वाली वो हमारी जास्कर जो है राइट साइड से जुड़ रही है, बाकी 3 कैसे कहाँ से जुड़ रही है? लेफ़्ट साइड से। कौन सी? गिलगित, सायोक और नुब्रा। ये हमारी लेफ़्ट साइड ट्रिब्यूटरी है और ये हमारी राइट साइड ट्रिब्यूटरी है। ये किस में जुड़ रही है? इंडस में जुड़ रही है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। बाकी जो हमारी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये भी जुड़ती हैं इंडस में। ठीक है, अब धीरे धीरे करके पढ़ते हैं हम भी ये कैसे जुड़ती हैं और क्या बनता है। ठीक है, आप समझिए एक बार इंडस बनते कैसे है। ठीक है, और आपको थोड़ा सा इसका मैप भी पता होना चाहिए भी। सबसे जो ऊपर नदी होती है ना हमारी इंडस में जुड़ती है, सबसे ऊपर है झेलम, उसके नीचे चेनाब, उसके नीचे रावी, उसके नीचे ब्यास। जो ब्यास नदी है वो किस में जुड़ जाती है? सतलज में जुड़ जाती है। जो ब्यास नदी सतलज में जुड़ जाती है, फिर वो जाके इंडस में जुड़ जाती है। ठीक है, इसको हम कैसे याद करते हैं? इसको हम याद करते हैं JCRBS। ठीक है, इसको कैसे याद करें? JCB होती है ना, JCB एक मशीन, एक नई मशीन आई है JCRB। ठीक है, JCRB मशीन है। एस थोड़ा जो लास्ट में रह जाएगी वो एस। ठीक है, JCRBS। ऐसे करके हम नाम याद कर लेंगे। झेलम है ऊपर, फिर चनाब, फिर रावी, ब्यास, फिर सतलज। ठीक है, अब एक एक करके सारी नदियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला था ना ये इसको लेफ़्ट साइड से जोड़ती है, इसको राइट साइड से जोड़ती हैं। वो आपको कैसे पता लगता है लेफ़्ट और राइट कैसे है? देखो लेफ़्ट और राइट कैसे पता लगता है हमको? ये अगर नदी हमारी है इस साइड जा रही है, अगर हमारी नदी इस साइड जा रही है तो ऊपर क्या होगा? ऊपर होगा हमारा लेफ़्ट और नीचे क्या होगा? राइट। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना हम लिख के देख लिया करो। ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखेंगे तो नीचे राइट हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? लेफ़्ट। अगर हमारी नदी इस साइड जा रही है तो लिखेंगे ऐसे, ऊपर को लिखेंगे, ऊपर कैसे आ जाएगा? राइट आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? लेफ़्ट आ जाएगा। अपने आप को वहाँ पे रख के देख लिया करो, आपका राइट किधर होगा, लेफ़्ट किधर होगा। समझ गए? ये होता है लेफ़्ट और राइट। चलो अब इसमें एक चीज़ रहेगी थी, पंजाब कैसे बना हुआ है? पंजाब बना हुआ है ये 5 नदियाँ, पंज और दुआब। दुआब क्या होता है? दुआब होता है 2 नदियों के बीच में जो एरिया होता है ना, 2 नदियों के बीच का क्षेत्रफल, जो नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं? दुआब बोलते हैं। ठीक है, ऐसे जो 5 नदियाँ हैं ना हमारी ये, और ये 5 नदियों के बीच में जो क्षेत्र होगा उसको क्या बोलते हैं? हम पंजाब बोलते हैं। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं हम जो अलग अलग दुआब है। इंडस और झेलम के बीच में जो दुआब है ना, इंडस और झेलम के बीच में दुआब है, उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं सिंध सागर दुआब। झेलम और चनाब रिवर के बीच में जो दुआब है उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं झेज दुआब। ठीक है, कैसे कैसे नाम रखा हुआ है? देखो जे एच इसका ले लिया। ठीक है, यहाँ पे जे ई इसका ले लिया, और सी एच किसका ले लिया? चनाब का ले लिया। चनाब और रावी के बीच में रेंच, इसको कैसे? आर किसका ले लिया? आर ई किसका ले लिया? रावी का, और सी एच किसका ले लिया? चनाब का। ऐसे करके नाम रखा हुआ है। रावी और ब्यास के बीच है बारी। ठीक है, और ब्यास और सतलज के बीच में बिस्त। और इंडस और झेलम के बीच में कौन सा दबाव है? सिंध सागर दबाव। ये अलग है, बाकी सारे आपको पता ही हो, ईजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, इनिशियल लेके लिखे हुए हैं नाम। समझ के यहाँ तक दुआब क्या होता है? 2 जो नदियों के बीच में एक क्षेत्रफल होता है, उसको क्षेत्र होता है, उसको क्या बोलता है? दुआब बोलते हैं। चलो अब चलते हैं हम आगे।
अब हम पढ़ते हैं थोड़ी सी डिटेल्स भी। ये हमारी जो इंडस है ये निकलती कहाँ से है? अभी मैंने बताया ना कहाँ से निकलती है, मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक कैसे बनी? मानसरोवर लेक बनती है हमारी बोकार्चू ग्लेशियर से। बोकार्चू ग्लेशियर के पास है, मानसरोवर लेक के पास है, वहाँ से हमारी बनती है इंडस रिवर निकलती है, ठीक है। और ये अपना पानी कहाँ पे बहा देती है? अरेबियन सी, अरेबियन सी में बहा देती है अपना पानी। निकलती कहाँ से? ओरिजिन कहाँ से होता है? भागचुक लेक से। और ये ड्रेन कहाँ करती है अपना पानी? अरेबियन सी में, ठीक है। और ये इंडिया में कहाँ से एंटर करती है? इंडिया में एक जगह है, जगह का नाम है ढैमचौक। ढैमचौक से ये एंटर करती है कहाँ पे? इंडिया में एंटर करती है, ठीक है। अब एक एक इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ले। ले एक सिटी है, वो इसके इंडस के बैंक पे लोकेटेड है। इंडस के तट पे कौन सी सिटी लोकेटेड है? ये क्वेश्चन आया था, तो क्या लगाओगे? ले, ठीक है। और तिब्बत, तिब्बत जो ऊपर चाइना वाला एरिया तिब्बत, उस एरिया में जो हमारी इंडस वैली इंडस रिवर है उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? इस रिवर को जानते हैं सिंगी कम्बान। सिंगी कम्बान किस नाम, कहाँ पे जानते हैं? तिब्बत में जानते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? लॉयंस माउथ। लॉयंस माउथ शेर का मुंह, शेर का मुख। ये किस में जानते हैं हम? तिब्बत में जानते हैं। तिब्बत में इंडस का नाम है सिंगी कबाब, ठीक है। इसकी लंबाई भी है, तो लंबाई याद कर लें 2880, 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इंडिया में इसकी लंबाई कितनी है? इंडिया में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर, ठीक है। अब ये बहती कैसे? देखो सबसे पहले ये बहती है चाइना से, चाइना तिब्बत, ठीक है। चाइना तिब्बत से बहती है, फिर आती है इंडिया में, फिर इंडिया के बाद ये जाती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाद कहाँ पे पानी बहा देती है? अरेबियन सी में। ऐसे ये बहती है, ठीक है। जो इंडस है ना, ये नेशनल रिवर है किसकी? पाकिस्तान की। और इंडिया की नेशनल रिवर कौन सी है? इंडिया की नेशनल रिवर है गंगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में, अभी तो वो रद्द हो गई है। क्यों रद्द हो गई है? ऑपरेशन सिंधु के बाद। ऑपरेशन सिंधु के बाद उसको रद्द कर दिया था, जब पहलगाम पे अटैक किया था, तो उसके बाद इसको रद्द कर दिया था, ठीक है, सरकार ने। जब ये हुई थी इसमें लिखा क्या था? पर ये साइन हुई थी कराची में, ठीक है, कराची में साइन हुई थी। जो इंडिया के पीएम थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और जो पाकिस्तान के थे वो थे आयूब खान। इन दोनों के बीच में ये साइन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वर्ल्ड बैंक में। वर्ल्ड बैंक में जाके ये साइन हुई थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन ने इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में। अब इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में जो साइन हुई थी, इसके अकॉर्डिंग इंडिया, इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या परिधान थे? देखो इसमें था जो इंडस झेलम चनाब, इंडस झेलम चनाब, इसका जो 80% पानी है वो पाकिस्तान लेगा और 20% पानी इंडिया लेगा, ठीक है। और जो बाकी नदियाँ रह चुकी रावी, ब्यास, सतलज, इसका जो 80% पानी है वो इंडिया रखेगा और 20% पाकिस्तान, ठीक है। इसको कैसे याद करते हैं हम? इसको याद करते हैं RBS, RBS इंडिया, और जो IJCA वो पाकिस्तान, ठीक है। RBS से याद कर लो, RBS, ठीक है। RBS इंडिया, बाकी पाकिस्तान, ठीक है। यही था इंडस वैली, इंडस रिवर के बारे में। अब एक एक करके सारी नदियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहली नदी कौन सी थी इसकी? झेलम। अब झेलम जो है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, मेंडर करती हैं। मेंडरिंग मैंने बताया था ना, ऐसे ऐसे चलता, ठीक है। रिवर हमने पहले किया हुआ है। इसका मेंडर करती है यूथफुल स्टेज में। जो बाकी सारी नदियाँ वो कब मेंडर करती हैं? वो करती हैं अपनी या यूथ मैच्योर स्टेट में। पर जो झेलम नदी है ये मेंडर अपनी यूथफुल स्टेज में ही करना शुरू कर देती है, ठीक है। अब इसका पुराना नाम, इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है वितास्ता। प्राचीन नाम इसका क्या है? वितास्ता। अब ये निकलती कहाँ से है? ओरिजिन, ठीक है। उद्गम कहाँ से होता है? जम्मू कश्मीर, वैरीनाग जम्मू कश्मीर में से इसका क्या होता है? उद्गम होता है किसका? झेलम नदी का। अब इसमें एक जो भी नदियाँ होती हैं ना, इसके ना बैंक्स पे कोई सिटीज़ लोकेट होती है पक्का। अब ऐसी झेलम के जो बैंक पे है ना, तट पे, कौन सी सिटी लोकेटेड है? श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पे है? झेलम के तट पे। अब झेलम जो निकलती है ना, ये 2 लेक्स भी बनाती है, वो इंपॉर्टेंट है। एक तो वुलर लेक, वुलर लेक कहाँ से पानी लेती है? अपना झेलम से। ये हमारी इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश लेक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें साफ़ पानी होता है। कहाँ से पानी लेती है? झेलम से पानी लेती है। जैसा झेलम के बारे में कुछ। अब जो अगला है वो है चेनाब। चेनाब, देखो चेनाब कैसे बना हुआ है? चंद्रा और भाग, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? चेनाब बन जाएगा, ठीक है। चंद्रा और भाग की 2 नदियाँ जो मिलकर क्या बनाती है? चेनाब बनाती हैं, ठीक है।
इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम भी आपको याद होना चाहिए। इसका जो विशाखता था कैसे याद करते हैं, जेवी, जेवी से याद करते हैं। इसका झेलम का क्या विकास था। ऐसे इसका पुराना प्राचीन नाम क्या है, अस्कनी। इसको कैसे याद करते हैं, एसी से, एसी या सीए, सीए होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैसे याद कर लेंगे। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन होता है बारला पास, बारालाचा पास। कि बारालाचा पास हमने पढ़ा था ना जब पासिस पढ़े थे, वहाँ से इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है। और ये लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, इंडस की। इंडस की ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, चनाब के बारे में बस इतना ही था। अब आगे चलते हैं। आगे है रावी, ब्यास और सतलज। रावी, रावी का पुराना नाम क्या है, रावी का प्राचीन नेम है पुरुषनी। इसको कैसे याद करते हैं, आरपी। ठीक है, आरपी से याद करते हैं। रावी का पुराना प्राचीन नाम क्या है, पुरुषनी। ठीक है, और इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है रोहतांग पास से। इसका उद्गम कहाँ से होता है, रोहतांग पास से होता है। ठीक है, और ये बहती कहाँ से है, ये ट्रांस बाउंड्री है। ठीक है, ये हमारे बॉर्डर पे बहती है, किसके, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे कौन सी नदी बहती है, रावी नदी बहती है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं अगली नदी। अगली नदी जो है ब्यास। ब्यास का प्राचीन नाम क्या है, बिपाशा है। इसका तो बी से याद हो जाएगा, बी से ब्यास, बी से बिपाशा। ठीक है, और ये भी कहाँ से निकलती है, ये भी रोहतांग पास से निकलती है। और चेनाब कहाँ से निकलती थी हमारी, बारालाचा से। झेलम कहाँ से निकलती है हमारी, झेलम निकलती है हमारी विराजन विरांग जम्मू कश्मीर से। ठीक है, ये सबको ओरिजिन भी याद होने चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस दैट डज नॉट पास और एंटर, ये एकमात्र ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती। ठीक है, क्योंकि ये पहली आगे किस में जुड़ जाती है, ये सतलज में जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में नहीं जाती। अगली है सतलज। सतलज क्या है, हमारी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। ये लॉन्गेस्ट है, जो ये थी ये लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में क्या फ़र्क होता है, जो लार्जेस्ट होती है इसमें सबसे ज़्यादा पानी चेनाब देती है, और ये सबसे लंबी है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पानी दे रही है और ये सबसे लंबी है, ये फ़र्क होता है। सबसे लंबी कौन सी है, सतलज। सबसे लंबी कौन सी है, सतलज। इसका प्राचीन नाम क्या है, शुदात्री, शुतुत्री। ठीक है, शुतुत्री। ये एस से एस सी हो गया। ठीक है, ये बी से बी हो गया, ये आर पी, ये जे वी, ये सी ए। ठीक है, ऐसे करके हम नाम याद कर लेंगे। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, राक्षक लेक है, राक्षक लेक है, लेक और मानसरोवर के पास ये राक्षक लेक, वहाँ से ये क्या होता है, इसका उद्गम होता है किसका, सतलज का। और ये भारत में कहाँ से एंटर करती है, भारत में एंटर करती है शिपकिला पास से। शिपकिला पास से क्या करती है, भारत में एंटर करती है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम आगे। पंचंद। पंचंद एक एरिया का नाम है, यहाँ पे इंडस से मिलती हैं पंचंद। पंचंद मतलब ये 5 नदियाँ, ये 5 नदियाँ कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 नदी इंडस में कहाँ पे मिलती हैं, ये मिलती हैं मिठाकोट पाकिस्तान में। मिठाकोट पाकिस्तान में ये 5 नदी किससे मिल जाती हैं, इंडस से मिल जाती है। ठीक है, ठीक है। अब राइट बाय ट्रिब्यूटरी मैंने अभी दिखाई थी ना आपको, कौन कौन सी है, श्योक, गिलगिट और हुआंजा। और लेफ्ट बैक ट्रिब्यूटरी यहाँ पे लिखी नहीं हुई। लेफ्ट बैक ट्रिब्यूटरी कौन सी थी, जास्कर जो मैंने आपको लिखाई थी। ठीक है, लेफ्ट बैक ट्रिब्यूटरी बताई थी ना मैंने आपको, ये वो लेफ्ट बैक जनास्कर। ठीक है, ये लेफ्ट है, बाकी ऊपर वाली राइट है। चलो अब चलते हैं हम आगे। ये था हमारा पूरा इंडस रिवर के बारे में। ठीक है, आपको याद कर लेना, एक को टेबल बना के बार बार लिख लिख के। ठीक है, और ऐसे ट्रिक्स वगैरह बना के। अब चलते हैं हम अगली नदी पे, जो हमारी इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, वो है गंगा। गंगा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया, सबसे बड़ी नदी है ये हमारी इंडिया की। ठीक है, अब देखो बनती कैसे है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 नदियों का मिलाप होता है ना, एक नदी इधर से आई, एक नदी इधर से मिलाई। यहाँ पे भी ये मिलाप होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रयाग। इसको क्या बोलते हैं, प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, प्रयाग। यहाँ पे भी 2 नदियों का संगम होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं नदी, गंगा नदी बनती कैसे है। गंगा नदी निकलती है संतोपात ग्लेशियर से। संतोपात ग्लेशियर से हमारी निकलती है गंगा। ठीक है, दौड़ी गंगा निकलती है यहाँ से, और दौड़ी गंगा इससे हमारी निकलती है नदी। अब इससे निकलती है, और यहाँ पे एक और ग्लेशियर है, वहाँ से क्या निकलती है, दौड़ी गंगा। और दौड़ी गंगा आके इस गंगा को मिल जाती है, दौड़ी गंगा आगे गंगा को मिल जाती है। इस प्रयाग को क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। यहाँ पे दौड़ी गंगा गंगा को मिलती है। ठीक है,
अब आगे चलते हैं और आगे चलते हैं, आगे आती है एक और नदी जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी यहाँ पे मिल जाती है इस प्रयाग पे आके, और इस प्रयाग का नाम क्या पता है, नंद प्रयाग, ठीक है। अब पिंडर नदी मिल जाती है गंगा को आके, और इस प्रयाग का क्या नाम है, कर्ण प्रयाग। ऐसे अब मंदाकिनी मिल जाती है गंगा को आके, और इस प्रयाग का क्या नाम है, रुद्र प्रयाग। और फिर हमारे यहाँ से निकलती है गंगोत्री से भागीरथी। गंगोत्री एक ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है भागीरथी, और ये भी आगे गंगा से मिल जाती है, और इसको क्या बोलते हैं, देव प्रयाग। और इससे आगे क्या बन जाती है, ये गंगा नदी बन जाती है हमारी। समझ गए, ये सारे प्रयाग, ठीक है। अभी प्रयाग को याद करने का एक तरीका देखते हैं। सबसे पहले एक हमारा जो पॉइंट है वो देख लो, इसमें ना हमको डॉल्फिन मिलती है। डॉल्फिन है गंगाटिक डॉल्फिन, ये इंडेंजर एलिमेंट है, इंडेंजर एनिमल है, ठीक है। ये कहाँ पे मिलती है, हमको गंगा नदी में मिलती है, और इसका नाम क्या है, सुसु डॉल्फिन। सुसु डॉल्फिन से नाम से जानते हैं इसको। गंगा में जो आपको क्या मिलती है, डॉल्फिन मिलती है, ठीक है। चलो अब हम याद करते हैं कैसे हम इसको याद करेंगे। देखो सबसे ऊपर से नदी कौन सी निकली थी, अलकनंदा। सबसे ऊपर नदी हमारी अलकनंदा निकली थी ना, दौड़ी गंगा निकली थी नीचे ऊपर से तो विष्णु प्रयाग, ठीक है। इसका नाम पहले अलकनंदा होता है ना, ये नदी का, इस नदी जो गंगा होती है इसका सबसे पहले नाम क्या था, अलकनंदा, ठीक है। इसका सबसे पहले नाम क्या था, अलकनंदा। फिर इसमें कौन सी होती है, दौड़ी गंगा, और क्या मतलब है, विष्णु प्रयाग। इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे हम डीवी से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है ना हमारी, ऐसे डीवी करके याद करेंगे। दौड़ी गंगा जहाँ पे मिलती है उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग बोलते हैं, ठीक है। और फिर अलकनंदा आ गई जाती है, अलकनंदा आ गई जाती है, और अलकनंदा जब इसमें नंदाकिनी में मिल जाती है, नंदाकिनी में तो क्या प्रयाग का नाम क्या है, नंद प्रयाग। तो एन से एन ही होगा, ये एन से एन ही हो जाएगा, पहले डीवी फिर एन से एन। फिर उसके बाद कहाँ मिलती है, पीएन। पीके से याद कर लेंगे, पीके मूवी, ठीक है। डीवी हमने चेक करा ली अपनी अपनी ये आगे डीवी चेक करवा ली हमने, फिर हमको खुशी हो गई, हम फ्री हो गए। फिर हमने कौन सी मूवी देखी, पीके मूवी देखी, ठीक है, पीके। फिर उसके बाद है एमआर, फिर एमआर, फिर हम क्या बन गए, मिस्टर बन गए, ठीक है। हम मिस्टर बन जाएंगे ना जब हमारी डीवी हम चेक हो गए, हमारी नौकरी लग गई। फिर हमने पीके मूवी देखी, फिर क्या हम बन गए, हम मिस्टर बन गए, ठीक है। मंदाकिनी कहाँ पे होती है, रुद्रप्रयाग में। फिर उसके बाद भागीरथी, भागीरथी भागीरथी बीडी, बीडी से याद कर लेंगे भागीरथी को, ठीक है। मिस्टर बन गए और बीडीपी, ठीक है। और फिर भागीरथी क्या होती है, देवप्रयाग से, और इसके आगे क्या बन जाती है, गंगा बन जाती है, ठीक है। जो सबसे पहले ये एक पॉइंट रहेगा, जो सबसे पहले यहाँ से नदी निकलती है ना, तब इस नदी को क्या नाम होता है, इसका, इस नदी का नाम होता है अलकनंदा। अलकनंदा में ये नदियाँ जुड़ती रहती हैं, और जब ये भागीरथी जुड़ जाती है ना अलकनंदा में, तो देवप्रयाग बन जाता है। इसके आगे क्या, इसके आगे इस नदी का नाम क्या बन जाता है, इसके आगे इस नदी का नाम बन जाता है गंगा। समझ गए ये बात, चलो ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कुछ सहायक नदियाँ गंगा की, कुछ सहायक नदियाँ गंगा की, उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, उत्तराखंड, बिंजौर। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फुलर लेक। फुलर लेक से एक नदी निकलती है, उसका नाम क्या है, गोमती, ठीक है। ऐसी उत्तराखंड से एक नदी निकलती है, उसका नाम क्या है, रामगंगा। उत्तराखंड से रामगंगा जुड़ती है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले गंगा में कौन सी नदी जुड़ती है, रामगंगा। ये कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से। और इसके जो हमारा ट्रिब्यूटरी, और इसके यहाँ पे जुड़ती है ना, वहाँ पे एक शहर होता है हमेशा, यहाँ पे कौन सा शहर है, बिंजौर। बिंजौर शहर में जुड़ती है रामगंगा गंगा से। गोमती कहाँ पे जुड़ती है, गोमती जुड़ती है गाजापुर में। गोमती निकलती कहाँ से है, फुलर लेक से निकलती है। अब वहाँ पर मैपचौंग ग्लेशियर, मैपचौंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, घाघर। घाघर घाघर गंगा में कहाँ पे जुड़ती है, घाघर गंगा पे जुड़ती है छपरा में, छपरा में जुड़ती है घाघर गंगा में, ठीक है। आगे मीलम ग्लेशियर, मीलम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, गंडक। अब गंडक यहाँ पे गंगा से जुड़ती है, उसका क्या नाम, सोनपुर। सोनपुर है उसका, उस जगह का नाम, ठीक है। अब आगे है गोसाई डाम। गोसाई डाम से कौन सी नदी निकली है, कोसी। कोसी कहाँ पे जुड़ती है गंगा में, ये जुड़ती है भागलपुर में, भागलपुर में जुड़ती है कोसी गंगा से। आगे दार्जिलिंग हिल, दार्जिलिंग हिल से कौन सी नदी निकलती है, महानंदा। महानंदा कहाँ पे जुड़ती है इंडिया में, महानंदा कहाँ पे जुड़ती है, लिखा नहीं हुआ इधर, चलो महानंदा जुड़ती है गंगा में, फिर आगे गंगा ही बन जाती है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं यमुना के बारे में। यमुना, यमुना भी जुड़ती है गंगा में, ठीक है। ये तो सारी कौन सी ट्रिब्यूटरी आप बता सकते हैं, इस साइड है। अब हम लिखेंगे इस साइड लिखेंगे ना, तो इस साइड तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी, और ये सारी कौन सी थी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब हम पढ़ते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, देखिए सबसे पहले है यमुना। अब यमुना में भी खासी सारी ट्रिब्यूटरीज है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है गंगा यमुना में भी। यमुना भी ऐसी नहीं बनती, यमुना चलती है। यमुना में सबसे पहले यहाँ पे जुड़ती है चंबल,
चंबल जुड़ती है, ठीक है। चंबल में भी बनास जुड़ती है, ये चलो रहने दो। यमुना में कौन सी जुड़ती है? चंबल जुड़ती है। चंबल के बाद कौन सी जुड़ती है? बिजौर जुड़ती है। उसके बाद कौन सी जुड़ती है यमुना में? सिंध। उसके बाद कौन सी जुड़ती है? बेटवा। उसके बाद केन। ये सारी नदियाँ किस में जुड़ती हैं जाके? यमुना की, ये क्या है, सहायक नदियाँ। फिर ये यमुना आके किस में जुड़ जाती है? गंगा में जुड़ जाती है। इतना पानी लेके आई यमुना और किस में जुड़ गई? गंगा में जुड़ गई। और यहाँ पे ये जुड़ जाती है, इस एरिया को क्या कहते हैं हम? इस एरिया को क्या कहते हैं? या मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, इस एरिया को क्या कहते हैं। इस एरिया का नाम बहुत एक मशहूर शहर पे है, आप मुझे कमेंट करके बताना, जिसका अभी नाम भी बदला गया है, ठीक है। यहाँ पे यमुना और गंगा का मेल होता है, इस एरिया को क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलो, अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो होता है, यमुना की एक यहाँ से नदी आती है, रियांद नदी आती है। रियांद नदी गंगा में मिल जाती है, और इस शहर का क्या नाम है? पटना। ऐसे इसके शहर का नाम बहुत मशहूर शहर है, आप मुझे कमेंट करके बताना क्या है। और फिर सोन मिल जाती है गंगा में, और इस शहर का क्या नाम है? पुन 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 इस शहर का नाम है, जहाँ पे सोन गंगा से मिल जाती है, ठीक है। और भागलपुर, ठीक है, यहाँ पे सोन गंगा से मिल जाती है। और एक भागलपुर से नदी निकलती है, और इस नदी का नाम भी भागलपुर हो जाता है, ठीक है। इस नदी का नाम क्या है? भागलपुर। जहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी गंगा, ये कहाँ जाती है? जो हमारी गंगा में एक नदी और जुड़ जाती है इधर से हमारी, उसका नाम क्या है? हुगली। हुगली और भागीरथी हुगली। हुगली कहाँ की नदी है? कोलकाता से आती है हुगली, और ये कहाँ पे जुड़ जाती है? हमारी गंगा में जुड़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक फ़र्क का एग्रीमेंट हुआ था, ये हम पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे पढ़ेंगे फ़र्क का एग्रीमेंट के बारे में, ठीक है। आपको ये सारी नदियाँ याद करनी है, और ठीक है। और आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड ट्रिब्यूटरी है, नीचे वाली है राइट साइड ट्रिब्यूटरी। चलो, अब चलते हैं हम आगे। ये थी हमारी ये थी हमारी पूरी गंगा की ट्रिब्यूटरीज। चलो, एक बार आप देख लो, इसको याद करने की कोशिश करो, फिर हम चलते हैं आगे। इसको आप ट्रिक बना लो। बना ली ट्रिक। चलो, अब चलते हैं हम आगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यमुना के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। गंगा के बारे में तो पता लग गया ना सारा कुछ। अब हम जो इसकी सहायक नदी है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, जो हमारी यमुना नदी है, ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है बांदरपूछ पीक है, ठीक है, बांदरपूछ शिखर से निकलती है ये। और इसकी लेंथ कितनी है? 1370 मीटर। ये भी आपको याद करना है, यमुना की लेंथ कितनी है? 1370 मीटर। ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की, लॉन्गेस्ट, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है हमने पढ़ी थी? चंबल, सिंध। अगर आपको ये मैप नहीं भी याद है ना, तो आपको इसको याद कर लेना अच्छे से। चंबल, सिंध, बेटवा और केन और टॉन्स। मैप से यही याद, तो ये अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? चंबल, सिंध, बेटवा, केन, टॉन्स, ये यमुना की, ठीक है। अब अगली है हमारी चंबल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। चंबल, ये वाली चंबल है यहाँ पे, ठीक है। चंबल कहाँ से निकलती है? ये हमारे पठार से निकली है। कौन से पठार से? मैहू पठार से, ठीक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बैडलैंड ट्रोपोग्राफी के लिए जानी जाती है। बैडलैंड ट्रोपोग्राफी मतलब इसमें ना पानी आता है, कई बार इसमें पानी खत्म हो जाता है, तो पीछे ना ऐसे खुरदरा सा एरिया बन जाता है, खुरदरा एरिया बन जाता है, ऊपर नीचे चट्टानें बन जाती हैं, जो किसके लिए अच्छा नहीं होता? जो खेती बाड़ी के लिए अच्छा नहीं होता। इसी को हम बोलते हैं बैडलैंड। ऐसे खुरदरा ऊपर नीचे एरिया बन जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? बैडलैंड ट्रोपोग्राफी। कौन सी नदी जानी जाती है? चंबल नदी इसके लिए जानी जाती है, ठीक है। और ऐसे ये गली भी बना देती है, ऐसे दो लैंड्स हैं, इसके बीच में ऐसे गली बना देगी, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? ड्यू टू गली इरोजन कह रहे हैं, जो ऊपर नीचे हो जाती है मिट्टी। इसी को क्या बोलते हैं? बैडलैंड ट्रोपोग्राफी, ठीक है। और जो चंबल है, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी किसकी है? यमुना की। ये यमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। यमुना लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी किसकी है? गंगा की। यमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? चंबल है। अब चंबल में भी नदियाँ हैं छोटी छोटी, वो भी देख लो। परबती, काली सिंध, शिप्रा, ठीक है। ये नदियाँ किसकी हैं? चंबल की। अब हम चलते हैं हम अगली नदी पे, जो हमारी सोन यहाँ पे पड़ी थी ना। सोन कहाँ से निकलती है? सोन निकलती है हमारी, ये याद कर लेना, अमरकंटक प्लेट्यू से।
ये हमारी रेडियल ड्रेनेज पैटर्न शो करती है। अमरकंटक प्लेटू ऐसे है ना, इसमें रेडियल ड्रेनेज पैटर्न शो करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे रेडियली क्या निकलती हैं, नदियाँ बाहर निकलती हैं इसमें से। ठीक है, किस में से? अमरकंटक प्लेटू। एक में तो सोन निकलती है, और कौन सी नदी निकलती है इसमें से? ठीक है, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, कोई नहीं, हम आगे भी देखेंगे और कौन सी नदी निकलती है। एक तो सोन निकलती है। ठीक है, अमरकंटक प्लेटू ओरिजिन क्या है सोन का? अमरकंटक प्लेटू। और ये पैटर्न शो करते हैं ऐसे अमरकंटक प्लेटू, इसमें से ऐसे ऐसे क्या निकल रही है, नदियाँ निकल रही हैं। कौन सी नदियाँ निकल रही हैं? एक तो सोन निकल रही है, एक और नदी निकलती है, हम आगे देखते हैं। ठीक है, और इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है सोन की? सोन की सहायक नदी कौन सी है? कोयल और रिहांद। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, सोन की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? यहाँ पे आएगा ना सोन, ये सोन नहीं है, ये गलत है। सोन की सहायक नदी कौन है? रिहांद और कोयल। ठीक है, अब चलते हैं अब पुनपुन जॉइंस गंगा एट। एक पुनपुन नदी भी है गंगा, वो कहाँ पे जुड़ती है गंगा को? फातुआ नियर पटना। ठीक है, पुनपुन, ये पुनपुन नदी है। ठीक है, ये वाली पुनपुन नदी है। देखो ये पुनपुन नदी है। ठीक है, सोन नहीं थी, पुनपुन नदी थी। चलो आपको ये ग्राफ नहीं भी याद, ये अच्छे याद कर लेना। पुनपुन नदी जो है गंगा को कहाँ पे जुड़ती है? फातुआ नियर पटना। ठीक है, पटना के नज़दीक फातुआ में। चलो अब चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं। हम जो हमारी गंगा है ना, वो हमारी क्या है? राष्ट्रीय नदी है। ये कब हमने राष्ट्रीय नदी बनाया था इसको? 2008 में। 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया था। अब गंगा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट वो पढ़ लेते हैं। देखो गंगा जब बांग्लादेश में फ्लो करती है तो इसका नाम चेंज होता है। गंगा बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, बांग्लादेश के लोग गंगा को पद्मा बोलते हैं। ठीक है, वाटर फ्रॉम गंगा स्टोर। ठीक है, अगर हम गंगा से पानी लें ना, चाहे जितना मर्जी हम उसमें कूड़ा फेंक ले, कुछ भी फेंक ले, अगर हम गंगा से पानी लेना उसको पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वाटर है ना वो फिल्टर हो जाता है अपने आप, फ्रेश रहता है। क्यों? क्योंकि ना इसमें एक बैक्टीरिया मिलता है, उसका नाम है बैक्टीरियोफाइज। बैक्टीरियोफाइज क्या करता है? जो भी इसमें गंदगी होती है उसको साफ़ करता रहता है। ठीक है, इसी कारण हमारी जो गंगा है उसको क्या बनता है? पवित्र माना जाता है, इसकी पूजा भी होती है इसी कारण। अब इसकी लेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कितनी लंबाई है? इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। ठीक है, 25। ये इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। ये कौन कौन से शहरों से निकलती है, ये भी आपको कौन कौन से राज्यों से निकलती है ये भी आपको याद होना चाहिए। एक उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से हमारी ये बनती है, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये इन 5 राज्यों से निकलती है गंगा। अब गंगा की एक सहायक नदी है कोसी। कोसी को सौरव बंगाल के नाम से भी जानते हैं, बिहार का शोक। क्यों बिहार की शोक नदी क्यों मानते हैं कोसी को? क्योंकि जो ये कोसी है ना, इसमें ना कई बार बहुत ज़्यादा क्या आ जाता है? पानी आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? जो बिहार के आसपास वाले एरिया हैं उसमें क्या आ जाता है? बाढ़ आ जाती है, बाढ़। इसलिए कोसी है, इसको किस नाम से जानते हैं? बिहार की शोक नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो कई बार ये सिटीज आ जाती है भाई गंगा के कौन कौन सी सिटी हैं गंगा नदी के तट पे। ठीक है, हमको याद करना है, ऐसे ही याद करना है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट याद करना। सबसे ईस्ट में कौन सी सिटी है हमारी? वो है कानपुर, जो लार्जेस्ट सिटी है जो गंगा के तट पे है। ठीक है, सबसे ईस्ट में कानपुर, उसके बाद है प्रयागराज। ठीक है, यहाँ पे हमको आंसर ही मिल गया। यमुना और गंगा कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। ठीक है, ये मैंने आपको होमवर्क के लिए पूछा था, चलो मैंने आपको बता ही दिया। यमुना और गंगा कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। चलो उसके नीचे कौन सी है? वाराणसी। और सबसे नीचे कौन सा है? हमारा जिला है पटना। ये इसको ऐसे याद करना है, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना। KPVP। सबसे ऊपर कानपुर है, फिर प्रयागराज, फिर वाराणसी, फिर पटना। ठीक है, ये था हमारा पूरा गंगा नदी के बारे में। हमने इंडस नदी भी पढ़ ली, अब हमने गंगा नदी पढ़ ली। जो हमारी अगली नदी है जो हिमालय में से निकलती है, हिमालय नदी के अंदर आती है, वो है ब्रह्मपुत्रा। हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा के बारे में। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में। जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ये भी मानसरोवर में से ही निकलती है। इंडस भी मानसरोवर से निकल रही थी, ब्रह्मपुत्रा ही मानसरोवर नदी में से ही निकल रही है। ठीक है, चेमकू ग्लेशियर अभी मैंने पढ़ा, इसका नाम और क्या है? अंगसाई ग्लेशियर के नाम से ही जानते हैं इस ग्लेशियर को। ठीक है, अब यहाँ से ये निकलती है, 1 मिनट। ठीक है, हमको इधर ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आगे नहीं है। ठीक है, यहाँ से ये निकलती है। अब यहाँ से निकलती है, यहाँ पे क्या है? तिब्बत, जो चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तिब्बत है।
और यहाँ से निकलती है, यहाँ पे ना कि इसकी बेंडिंग हो जाती है, यू टर्न मार देती है, ठीक है। यू टर्न कहाँ पे मारती है? नामचा वर्मा में। नामचा वर्मा में एक और चीज़ होती थी, जो हमारे हिमालय से वो क्या मार रहे थे, सिंटेक बेंडिंग हो जाती थी, ये भी हमने पढ़ा था ना। ऐसी जो हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी है, वो नामचा वर्मा से क्या कर लेती है, यू टर्न मार लेती है और इधर से कैसे कहाँ पे इंटर कर जाती है? इंडिया में, ठीक है। अब पहले देखते हैं चाइना में। तिब्बत में इसका किस नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्रा को? तिब्बत में इसको जानते हैं यारुलंग सांपो, यारुलंग सांपो के नाम से जानते हैं हम इसको तिब्बत में, चाइना में। अब जब वो इंडिया में जाती है तो ये कहाँ से आती है? सबसे पहले जो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले ये कहाँ पे आती है? अरुणाचल प्रदेश में आती है। अरुणाचल प्रदेश में इसका किस नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से जानते हैं, दिहांग और सियांग, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र आ गई, और दिहांग और सियांग ये यहाँ की नदियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश की, ये किससे मिलती है? ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं, ठीक है। फिर ये असम में आती है, और इसका नाम भी दिहांग और सियांग ही होता है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। फिर असम में इसका नाम क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्रा बन जाता है। असम में इसका क्या नाम, किस नाम से जानते हैं इसको? ब्रह्मपुत्रा के नाम से। फिर उसके बाद ये आगे आते हैं आगे आके यहाँ पे एक वर्ल्ड का, जो हमारे पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन आइलैंड क्या होता है? जो एक द्वीप जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, ठीक है। यहाँ पे हमको पूरे विश्व का सबसे बड़ा रिवराइन क्या मिलता है? आइलैंड मिलता है, जो रिवर के अंदर बना हुआ है, ठीक है, सबसे बड़ा आइलैंड, ठीक है। और ये कौन से, इस आइलैंड का क्या नाम है? इस द्वीप का नाम है मंजुली द्वीप, ठीक है, मंजुली द्वीप, ठीक है। अब इसके आगे नदी आती है, जब आगे नदी आती है तो ये साउथ टर्न कर देती है, यहाँ से क्या करती है? साउथ टर्न कर लेती है, साउथ टर्न इन दुर्बई असम से क्या साउथ टर्न कर लेती है, और फिर कहाँ पे ये एंटर कर जाती है? बांग्लादेश में। कहाँ पे एंटर कर जाती है? बांग्लादेश में। हमको बस ये नाम ही याद करने, ठीक है। सियांग, दिहांग, दुर्बन और एक मंजुली द्वीप, ये कहाँ पे है? ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ठीक है। इसके बाद बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। अब बांग्लादेश में देखो इसका नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम यमुना हो जाता है। बांग्लादेश इसको यमुना के नाम से जानता है, किसको? ब्रह्मपुत्रा को, ठीक है। और पद्मा किस नदी को जानता था? गंगा को। पद्मा और यमुना यहाँ पे एक जगह पे आके मिल जाते हैं, और एक कौन सी नदी बन जाती है फिर? पद्मा और यमुना आके मिल जाते हैं, और कौन सी नदी बन जाती है? मेघना नदी बन जाती है बांग्लादेश में। पद्मा और यमुना दोनों आके मिल गई, और कौन सी नदी बन गई? मेघना नदी बन गई, ठीक है। इसके बाद ये आगे आते हैं, और यहाँ पे आके अपना पानी क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। जब अपना पानी छोड़ेगी, मेरे कल वाले लेक्चर में बताया था ना, अपने साथ मिट्टी भी लेके आती है ना, तो ये तट पे क्या भी मिट्टी भी छोड़ेगी, जिसके कारण क्या बनता है? डेल्टा। और ये यहाँ पे कौन सा डेल्टा बनता है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा, क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी है ना, बहुत सारा पानी, और इसमें गंगा भी जुड़ गई और ब्रह्मपुत्रा भी जुड़ गई, गंगा भी इधर भी पानी छोड़ती है। जब इतना सारी पानी होता है तो बहुत बड़ा यहाँ पे क्या बनता है? डेल्टा बन जाता है, मिट्टी का जो डेल्टा बन जाता है। और इस डेल्टा को किस नाम से जानते हैं? जो वेस्ट बंगाल में बनता है हमारा सुंदरबन डेल्टा, ये वेस्ट बंगाल में बनता है, ठीक है। किस नदी के कारण बनता है? ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बनता है, ठीक है। अब जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये छोटा सा रह गया था, बराक रिवर, ये भी याद कर लेना। बराक रिवर कहाँ से निकलती है? मणिपुर से निकलती है, ब्रह्मपुत्र में जुड़ती है, ठीक है। आके बराक रिवर कहाँ की है? मणिपुर की है। ये कहाँ पे जुड़ती है? आके ब्रह्मपुत्र में जुड़ती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद करने हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अब ब्रह्मपुत्र नदी है जो इसकी टोटल लेंथ कितनी है? इसकी टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर, ठीक है, 2900 किलोमीटर। और भारत में कितना किलोमीटर है इसकी? 916 किलोमीटर है इसकी भारत में लेंथ, बाकी चाइना में और बांग्लादेश में, ठीक है। 916 है सिर्फ भारत में, ठीक है। ये था हमारा पूरा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ठीक है। अब देखो इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी, मतलब ऊपर वाली ट्रिब्यूटरी कौन सी है? लोहित, धनासी। और राइट साइड कौन सी है? दिबांग और कैनबग, ये हमने पढ़ा है, दिबांग, ठीक है। दिबांग, कैमबग, मानस, तिस्ता, सुबनसिरी, ये आपको याद कर लेना, ठीक है। इसमें मैं लोकेट नहीं करा रहा, आप याद कर लेना इनको, क्योंकि लोकेट कराने को फ़ायदा नहीं है, आप इसको सीधा याद करना है। जो हमारी लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी है कौन सी है? लोहित एंड धनासरी। और राइट साइड ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की कौन सी है? दिबांग, कामेंगा, मानस पे हमारा एक नेशनल पार्क भी है, वो हम बाद में देखेंगे, नेशनल पार्क करेंगे अब। तिस्ता, सुबानसिरी, ठीक है। ये सारी नदियाँ किसकी हैं? सहायक नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। ये बाएं किनारे वाली हैं, ये दाएं किनारे, ये बाएं वाली, ये दाएं वाली, इनको आप याद कर लेना। बाएं वाली तो दो ही हैं, ठीक है। ये कहाँ पे है? मैंने पढ़ी भी ली थी, दियांग। ये दोनों नदी कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। और ये बाकी सारी कहाँ के?
दाएं वाली, ठीक है। यहाँ पे इनको याद कर लेना। एक बराक नदी भी याद कर लेना, ये कहाँ से निकलती है, हमारी मणिपुर हिल से निकलती है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। ये था हमारा कुछ नदियों के बारे में, ये था हमारा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ठीक है। आज हमने तीनों नदियाँ पढ़ ली, गंगा ही पढ़ ली, ब्रह्मपुत्र ही पढ़ ली और इंडस ही पढ़ ली, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लेना और इनकी सहायक नदियाँ और इनके कहाँ से निकलती हैं ये सब याद कर लेना, ठीक है। अब कुछ MCQ जो अभी हमने किया है वो आपका याद करने के लिए। ड्रेनेज पैटर्न डेसेंट्री डोम, मतलब सेंटर ऐसे डोम है और इसके आसपास से नदियाँ निकल रही हैं, इसको क्या कैसा ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। और जब सेंटर में डिस्चार्ज करेंगे सारा पानी, इसको कैसा ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। पेनिनसुलर ड्रेनेज पैटर्न में हमने एग्जांपल देखी थी महानदी और गोदावरी की, ठीक है। ये हम कल देखेंगे, ये हमने आज देख ली थी वैसे एग्जांपल, ठीक है। और रेडियल तो हमने पढ़ लिया, रेडियल यही वही रेडियल लिखा हुआ है यहाँ पे। रिवर डेट मार्क्स ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय, सबसे ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री कौन सी है हिमालय की, ब्रह्मपुत्र। कहाँ से बैंड कर जाती है, नामचा बड़वा से, ठीक है। स्नोफील्ड रिवर कौन सी है, यमुना है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, बंदरपुर से। झेलम का पुराना नाम क्या है, व्यांत, ठीक है। इंडस ऑल्सो नोन एज ऑल्सो कॉल्ड हिंदूज, ठीक है। हिंदूज जो इंडस नदी थी ना, इसको पुराने जो ईरानीस और ग्रीक लोग हैं किस नाम से जानते थे, हिंदूज के नाम से जानते हैं, ठीक है। गंगा, चलो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो रह गए हमारे। गंगा जो डिवाइड करती है बिहार को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। गंगा डिवाइड बिहार इंटू 2 पार्ट्स। द रीजन गंगा लाइज 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। इसमें क्या गंगा हमारी लाई करते हैं 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में, ठीक है। एक लैटीट्यूड में कितने डिग्री होते हैं, एक लैटीट्यूड में कितना डिस्टेंस होता है आपको लिखाया हुआ है कितना, 111 किलोमीटर, ठीक है। गंगा जो है बिहार को 2 हिस्सों में बांट देती है। यमुना राइजेज इन इंडियन हिमालयस, ठीक है। सोर्स ऑफ रिवर गागर जो नदी है हमारी, गंगा की जो ट्रिब्यूटरी थी, ये कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हेड वाटर ऑफ गंगा का हेड वाटर कहाँ से निकलता है, हमने देखा था ना, कहाँ से निकल रहा था गंगा का, भागीरथी ग्लेशियर से। कोलकाता कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, हुगली नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है हुगली। चलो अब हमारा जो थोड़ा सा रह गया था ना, फरक्का बैरेज, मैंने बताया था, मैं आपको बाद में बताता हूँ, वो यहाँ पे लिखो। फरक्का बैरेज जो था एक साइन हुआ था हमारा, कॉम्पैक्ट कब हुआ था, 1975 में ये कंप्लीट हुआ था फरक्का बैरेज क्या था हमारा, फरक्का बैरेज हमारे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी। फरक्का बैरेज बनाया था हमने इंडिया वालों ने भी, हम बांग्लादेश को कितना पानी देंगे, इंडिया वाले कितना पानी रखेंगे, ठीक है। उसको किस नाम से जानते हैं, फरक्का बैरेज के नाम से, गंगा और वाटर ट्रीटी के नाम से भी इसको जानते हैं फरक्का बैरेज को। और फरक्का बैरेज कहाँ पे बना था, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बना था भी, हम गंगा का पानी इंडिया गंगा का कितना पानी रखेगी और बांग्लादेश को कितना पानी देना है, ऐसे हमने बैरेज बना दिया था। किसके बीच में, किसके ऊपर, गंगा के ऊपर। ये था फरक्का बैरेज, ठीक है। अब जैसे हमारे नेशनल हाईवेज होते हैं ना, ऐसी नेशनल वाटरवेज भी होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारे वाटर है ना, इसमें शिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा चलती हैं हमारी, ठीक है, शिप्स वगैरह चलती हैं। ऐसे हमारे 2 जो नेशनल वाटरवेज हैं उनका नाम क्या है, एक तो नेशनल वाटरवे 1 है, एक नेशनल वाटरवे 2 है। नेशनल वाटरवे जो 1 है, ये लॉन्गेस्ट वाटरवे है, ये कहाँ पे है, भागीरथी हुगली रिवर वाटर सिस्टम, ठीक है। हुगली रिवर के वाटर सिस्टम पे है लॉन्गेस्ट वाटर। और जो नेशनल वाटरवे 2 है, ये कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र पे, ठीक है। ये कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र पे है, ठीक है। तो यही था आज के लेक्चर में हमने 3 नदियों के बारे में पढ़ा और सबसे पहले से कुछ बेसिक पढ़ा और उनकी कैसे नदियाँ बहती हैं ये सारे पढ़ी। गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियाँ पढ़ी, उनकी सहायक नदियाँ पढ़ी, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको जो लेक्चर अच्छा लगा, और आपको जो लेक्चर अच्छा लगा इसको लाइक करना मत भूलना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ही मत भूलना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल।